हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो कल के दिन में आपका फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा जो कि कैप वन के लिए रहेगा। सो कैप वन का आपको अलॉटमेंट कल के दिन में मिल जाएगा, दैट इज़ 28 को आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद में आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को क्वेरीज आ रही थी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया था जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कैप रजिस्ट्रेशन, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके अलावा एक आधा दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड रहेंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैसे है, उसके बारे में चलिए समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर हम लिस्ट देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि पहले चीज़ कि आपके पास में पासपोर्ट फ़ोटोज़ चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए आपके, जो कि रीसेंट फ़ोटोज़ होने चाहिए, ना कि पुराने फ़ोटोज़ होने चाहिए। तो रीसेंट फ़ोटोज़ होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ एटलीस्ट 3 to 4 कॉपीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप सभी लोगों को कि आप जाके आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट का काम है ये। ठीक है, आप जाके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ को खिंचवा लीजिए। 8 कॉपीज़ मिल जाते हैं आपको, मोस्टली 100 रुपीज़ में कोई भी जगह पे आपको मिल जाता है। सो जस्ट ट्राई टू गेट द रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, बिकॉज बहुत बार लोग क्या करते हैं पुराने फ़ोटोज़ को प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो वो मत करिएगा। नेक्स्ट है कि आपका जो 10th का मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा। 10th या फिर एसएससी का मार्कशीट जो भी है, दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो वो ओरिजिनल में भी रिक्वायर्ड होगा और जेरोक्स में भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो 10th का मार्कशीट रिक्वायर्ड है। साथ में 12th का मार्कशीट भी रिक्वायर्ड है, या फिर डिप्लोमा का मार्कशीट, जो भी कैंडिडेट्स डिप्लोमा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। देन 12th का आपका लिविंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, विच एवर यू हैव गॉट फ्रॉम योर कॉलेज। ठीक है, 12th का मैं बात कर रहा हूँ, तो 12th का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है कि सीईटी का मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा। जो भी कैंडिडेट सीईटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, सो उनका सीईटी का मार्कशीट रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, जिन्होंने भी सीईटी का मार्क्स को फिल किया है, उसके थ्रू प्रोसीड किया, तो उनके लिए सीईटी का मार्कशीट रिक्वायर्ड रहेगा। और जिन किसी भी स्टूडेंट्स ने, यहाँ पे कैंडिडेट्स ने सीयूईटी के थ्रू प्रोसीड किया, तो उनको सीयूईटी का मार्कशीट देना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जिसने दोनों ही मार्क्स को अपलोड किया था, तो दोनों ही मार्कशीट्स को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ओएमएस कैंडिडेट अगर आप हैं, आपने सीईटी और सीईटी दोनों ही मार्क्स एंटर किए थे, तो आपको दोनों ही मार्कशीट्स को अपलोड देना पड़ेगा उनको इन ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में ई स्क्रूटिनी का एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिट आपको देना पड़ेगा, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जब आप भरते हैं तो वहाँ पे आपको मतलब एक ई स्क्रूटिनी का एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिट मिलता है। जब आप ऑनलाइन पहली चीज़ है कि जब आपको सीट अलॉट होती है, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन उसका ई स्क्रूटिनी के थ्रू जाते हैं एंड वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं। एंड देन उसके बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो एक्नॉलेजमेंट को ले जाके आपको कॉलेज में देना पड़ता है। उसी के साथ में आपके पास में एक सीट अलॉटमेंट का जो लेटर होता है, उसका कन्फर्मेशन लेटर कि आपने कन्फर्म किया उस चीज़ को, उसका कंफर्मेशन लेटर भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओरिजिनल फॉर ओके, ओरिजिनल कॉपी आपके साथ में होनी चाहिए। वहाँ पे महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा हाँ, जो भी कैंडिडेट्स का प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स का प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये मेंशन है उनके एलसी पे या फिर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए ये चीज़ स्किप हो सकती है। ठीक है, उनके पास में अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो उनके लिए ये चीज़ स्किप हो सकती है। ओके, क्लियर है ये चीज़ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपके एलसी में या फिर टीसी में मेंशन है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। उसी के साथ में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ द डोमिसाइल भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने ऑनलाइन कैप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट किया होगा वही सेम चीज़ को यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ये मत बोलना कि सर हमने तो ऑनलाइन डोमिसाइल नहीं दिया था, बर्थ सर्टिफिकेट दिया, तो मुझे क्या डोमिसाइल देना पड़ेगा? नहीं, आपको डोमिसाइल नहीं देना पड़ेगा। जो भी आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन टाइम पे दिया था कैप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास में इंडियन किसी के एलसी पे, किसी के एलसी पे या फिर टीसी पे प्रिंटेड नहीं है उसका प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर इंडियन पासपोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो भी आपने सबमिट किया था कैप राउंड में, जो भी आपने इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के सेक्शन में, बिकॉज सभी ने सबमिट किया ही होगा बाय डिफॉल्ट, ये चीज़ तो आप सभी लोगों ने सबमिट किया, तो जो भी आपने कैप प्रोसेस में सबमिट किया था फॉर इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे कॉलेज में भी देना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो
अगर आप ये समझेंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब आपसे मांगा गया था ऑनलाइन कैप रजिस्ट्रेशन में, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया था वही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन कैप रजिस्ट्रेशन में दिया था वही यहाँ पे भी देना पड़ेगा। फिर परफॉर्मा ओ जो कि आपने प्रोवाइड किया था, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो आपने परफॉर्मा ओ प्रोवाइड किया होगा या फिर कोई और चीज़ आपने प्रोवाइड की होगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने माइनॉरिटी के लिए प्रोवाइड किया था वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। परफॉर्मा ओ मोस्टली बहुत सारे लोगों ने परफॉर्मा ओ दिया था, तो वही परफॉर्मा ओ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFWS कैंडिडेट्स। तो TFWS के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर किए होंगे, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स ने TFWS के लिए अप्लाई किया तो उनको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इन ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। जेरोक्स नहीं चलेगा, ओरिजिनल कॉपी इसका आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस TFWS सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो आपका वो सबमिट कर लेंगे, वो आपको वापस भी नहीं देंगे, ठीक है। सो जेरोक्स कॉपी इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली ओरिजिनल कॉपी इज एप्लीकेबल, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, इसका भी ओरिजिनल कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो EWS सर्टिफिकेट जो है या फिर उसका रिसिट। अब देखिए, अगर आपका रिसिट है, जैसे कि रिसिट के बारे में बता देता हूँ अभी मैं थोड़े टाइम में, तो EWS सर्टिफिकेट या फिर रिसिट चाहिए रहेगा जो भी EWS कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए। कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो भी कैंडिडेट्स कास्ट के लिए रिजर्वेशन के लिए बिलोंग करते होंगे उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी या फिर रिसिट रिक्वायर्ड होगा। उसी के साथ में कास्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर रिसिट रिक्वायर्ड होगा। तो इन तीनों ही डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे आप रिसिट सबमिट किया होगा आपने, यहाँ पे जैसे कि EWS के लिए रिसिट हो गया, फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रिसिट हो गया और नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो रिसिट हो गया, इन तीनों ही कैटेगरी में आपको जो रिसिट है उसका रिसिट के जगह पे ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा एंड प्रोवाइड करना पड़ेगा बाय 21 अक्टूबर, ठीक है। 21 अक्टूबर 3 PM तक का आपको टाइम दिया गया। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया हुआ उसके अंदर ये चीज़ प्रिंटेड है, आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जो भी कैंडिडेट्स ने EWS के लिए रिसिट दिया था, साथ में कास्ट वैलिडिटी के लिए रिसिट दिया था और नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिसिट दिया था, उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। बाय 21 अक्टूबर 3 PM तक का आपको टाइम दिया जा रहा है, ओके। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, दैट इज़ द गैप सर्टिफिकेट। अब ये कुछ कॉलेजेस होंगे जो कि गैप सर्टिफिकेट भी आपसे डिमांड कर सकते हैं अगर आपका गैप होगा। तो मैंने पहले ही इस बात को कही थी कि गैप सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा के रख लो, बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड, मे भी डिमांड कर सकते हैं। सो इफ़ कॉलेज इफ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय कॉलेज तो आपको देना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका 12th स्टैंडर्ड में और अभी यहाँ पे एडमिशन लेने में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो गैप सर्टिफिकेट मे बी रिक्वायर्ड। उसी के साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर हो सकता है, ओके। इट इज़ फॉर द कैंडिडेट जो कि स्टेट बोर्ड से बाहर के होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल CBSE बोर्ड अगर हम बात करें, या फिर ICSC बोर्ड, या फिर आउटसाइड OMS कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर हो सकता है, ठीक है। सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मे बी रिक्वायर्ड ओवर हियर, बट आप एक बार इसको कॉलेज में कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं कि क्या हमको ये डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है कि नहीं है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अ प्रेफरेंस टू द कॉलेज इफ़ दे टेक इट और नॉट टेक इट, बट मोस्टली वो लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि अदर देन स्टेट बोर्ड के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे डिमांड किया जाता है। देन उसके बाद में एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, दैट मे बी रिक्वायर्ड वंस अगेन। इट इज़ एन ऑप्शनल केस कि कुछ कॉलेजेस डिमांड कर सकते हैं, कुछ कॉलेजेस डिमांड नहीं कर सकते, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज इफ रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज, इसलिए मैंने कहा है ये। तो फॉर्मेट जो होगा वो कॉलेज खुद देगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली उनका एक फॉर्मेट होता है। सो प्रिंट आउट लेके कोई भी आप अपने आपके नियर बाय जो डॉक्टर होंगे या फिर आपके जो फैमिली डॉक्टर होंगे उनके पास में चले जाएंगे, वो सिंपली उसके अंदर साइन करके आपको दे देते हैं, दैट्स इट। उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कॉलेज डिमांड करता है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका फॉर्मेट लेना है, प्रिंट करना है, जाके अपने एक डॉक्टर पास में जाके, आपके फैमिली डॉक्टर पास में जाके उसमें सिंपली आपको साइन करवा के उनसे ले लेना है एंड दे विल प्रोवाइड यू। उसके साथ में आधार कार्ड एंड ID प्रूफ या फिर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपसे डिमांड किया जा सकता है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो डेफिनेटली वो आपका ID प्रूफ और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस दोनों ही हो जाता है। सो नॉट रिक्वायर्ड बाकी सारी चीज़ों का। तो आधार कार्ड तो सभी लोगों के पास में होगा ही, सो डेफिनेटली दैट कैन बी द वन डॉक्यूमेंट जो डिमांड कर सकते हैं। उसी के साथ में डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द फीस इन फेवर ऑफ कॉलेज, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा, ओके। कोई भी ऑनलाइन गूगल पे वगैरह वो सब नहीं चलता है यहाँ पे। जब भी आप एडमिशन लेंगे तो डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ता है। तो आप सबसे पहली चीज़ है कि डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्टली मत बना लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में आप कॉन्टैक्ट करेंगे एंड उनसे इस चीज़ का डिटेल आप पूछ लेंगे कि कितना फ़ीस है, ठीक है, फ़ीस क्या है, ओके, और कैसे हमको फ़ीस को पे करना है, तो वो बताएंगे कि डिमांड ड्राफ्ट से पे करना है या फिर कैसे पे करना है, दे विल प्रोवाइड। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज
कॉलेजेस जो हैं वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही फीस को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो बता देंगे कि कौन सा मतलब क्या नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे क्या नाम से और कितना फीस का आपको डिमांड ड्राफ्ट देने की ज़रूरत है। सो दैट कैन बी क्रिएटेड बाय गोइंग इनटू एनी ऑफ द बैंक। सो कोई भी आप बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। देन ओके, क्लियर है ये चीज़। सो आपको यहाँ पे एक डिमांड ड्राफ्ट भी देने की जरूरत, बट ये तभी बनाना जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है और कॉलेज में कांटेक्ट कर लेना, पहले कांटेक्ट करके उनसे कंफर्म कर लेना कि कितना फीस का हमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और कौन से नाम पे बनाना है, तभी बनाइएगा। उसमें बाद में बिकॉज अगर एक बार डिमांड ड्राफ्ट गलत बन गया तो उसको फिर से मतलब रिवर्स करने का प्रोसेस जो है बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस है। ओके, सो इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस टू रिवर्स द डिमांड ड्राफ्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको कॉलेज को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको मिनिमम 3 सेट जेरोक्स लेके रखना है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स का मिनिमम 3 सेट, ओके, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा आप ले सकते हो, बट मिनिमम 3 सेट जेरोक्स लेके रखना, बिकॉज बहुत बार ज़रूरत पड़ जाती है। उसी के साथ में गेट ऑल जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड, ठीक है, ये भी चीज़ एक रिकमेंडेड होती है। लेकिन इसके पहले आप कांटेक्ट कर लीजिए कॉलेज को, ठीक है, कॉलेज को कांटेक्ट कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए क्या ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है। मोस्ट कॉलेजेस डिमांड करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है, वो अटेस्टेड होने चाहिए। तो आप कहीं से भी नियर बाई आपके कोई भी जगह से जाके आप लाइक कोई भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी का जो लाइक आपका कोऑपरेटर हो सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन है आपको मिल जाएगा आपके आसपास में जो कि डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर सकते हैं, उससे आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप कॉलेज को कांटेक्ट कर लीजिएगा इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। ओके, सो कॉलेज को कांटेक्ट कर लीजिएगा, देन ही आप उसको करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांटेक्ट करना कॉलेज को फॉर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिफोर विजिटिंग द कॉलेज फॉर फाइनल एडमिशन प्रोसेस। अब देखिए, हमने आपको मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका लिस्ट तो आपको दे दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जैसे ही अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है, जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉलेज को कॉन्टैक्ट करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हो सकता है जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताया हो इसमें से एक आधा ज़्यादा डॉक्यूमेंट कोई होगा जो कि कॉलेज डिमांड कर रहा होगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक बार लिस्ट कॉलेज से ले लेना। बिकॉज हमने यहाँ पे एक जनरल पर्सपेक्टिव से बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट मे बी देयर कैन बी एनी मोर डॉक्यूमेंट्स दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इसलिए आप डिटेल्स कॉलेज से डायरेक्टली एक बार पूछ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड हैं। ओके, एंड फिर आप चेक कर लीजिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग आउट रहेंगे तो उसको डेफिनेटली आप देन ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपको आपके साथ में रखना जब भी आप एडमिशन लेने जाते हैं। जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव द ओरिजिनल बिकॉज सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल वेरीफाई होते हैं। सो इसीलिए आपको मोस्ट नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी आपके साथ में लेके जाना है आपको, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब एक और क्वेरी है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या हमको कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत पड़ेगी उन कॉलेज में जहाँ पे कास्ट रिजर्वेशन ही नहीं है। तो येस, आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज आपका जो कैटेगरी है दैट लाइज इनटू द कास्ट कैटेगरी, तो आपको वहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका मतलब आपके जो कास्ट डॉक्यूमेंट्स है उसको भी अपलोड करने की एंड उनको कॉलेज को प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू कि सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। लेकिन फाइनल एडमिशन से जाने से पहले कॉलेज को ज़रूर कांटेक्ट करना और पूछ लेना कि डॉक्यूमेंट्स का ऑफिशियल लिस्ट क्या है, वो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो ट्राई टू गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, एक साथ में रखो सभी डॉक्यूमेंट्स को सो दैट कि आपको एंड मोमेंट पे जल्दीबाजी करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अपडेट्स एंड साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए फॉर मोर सच अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।